रफी साहब की आवाज में नायाब रंग थे, कभी शरारत, कभी रोमांस, तो कभी उदासी का ऐसा आलम कि सुनने वाला बस खो जाए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस वीडियो में एक ऐसे ही गाने की आज हम बात करेंगे जिसकी मेलोडी दशकों से सुनने वालों के दिलों पर राज कर रही है, लेकिन उस गाने को लेकर फिल्म के हीरो ने ऐसी जिद कर दी जिसने उस समय के दिग्गजों को परेशान कर दिया। वह गाना जो फिल्म की जान बनने वाला था लगभग बेकार हो जाता। इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं 60 के दशक की एक सुपरहिट फिल्म के पीछे की कहानी, जहां संगीत, सितारे और एक अनोखा टकराव मिलकर एक नायाब गीत को जन्म देते हैं। ये किस्सा जितना मधुर है उतना ही रोमांचक भी। बात 60 के दशक की शुरुआत की है, जब बॉलीवुड में एक फिल्म ने धूम मचा दी थी। फिल्म का नाम था प्रोफेसर। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन और लीड रोल में थे ऊर्जा के पर्याय शम्मी कपूर साहब। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक। प्रोफेसर अपने गीतों के लिए मशहूर हुई जो एक से बढ़कर एक थे, मधुर, भावुक और शम्मी कपूर की शरारती शैली से सजे हुए। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में। इन गीतों को अपनी आवाज से सजाया था रफी साहब ने, जिनकी गायकी ने हर गाने को सुनहरा बना दिया। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार। इसी फिल्म में एक सिचुएशन थी, नायिका अपने नायक को ढूंढ रही है। इस मौके के लिए एक खास गाना चाहिए था। शंकर जयकिशन ने कमाल का कंपोजिशन तैयार किया और इसे लता मंगेशकर जी और रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। गाने की बनावट ऐसी थी कि पहले लता जी एक अंतरा गाती और उसके बाद रफी साहब की आवाज गूंजती। ये गाना शम्मी कपूर पर फिल्माया जाना था और रफी साहब की आवाज उनकी शख्सियत के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और जब ये रिकॉर्ड हुआ तो सबको लगा कि ये गाना फिल्म की शान बनने वाला था। लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। फिल्म के डायरेक्टर लेक टंडन ने जब ये गाना शम्मी कपूर को सुनाया तो शम्मी साहब को कुछ अटपटा लगा। उन्होंने कहा, ये क्या गाना है, मैं इसमें कहाँ हूँ? रफी साहब तो एक अंतरे के बाद आते हैं, मैं इस गाने में बाद में एंट्री क्यों करूँ? नहीं, मुझे शुरू से इस गाने में चाहिए। ये गाना था। आवाज दे के हमें तुम बुला। शम्मी कपूर की जिद थी कि वो फिल्म के नायक हैं तो गाने की शुरुआत से उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। अब ये आसान नहीं था। गाने की फील, उसका ढांचा, सब कुछ इस बात पर टिका था कि रफी साहब एक अंतरे के बाद आएंगे। शुरू में ही उनकी आवाज डालने से गाना अपना जादू खो देता। शंकर जयकिशन ने भी माना कि रफी साहब की एंट्री उसी जगह सही है, वो पल गाने को ऊंचाई देता है। मोहब्बत में इतना न हमको। लेकिन शम्मी साहब टस से मस नहीं हुए। लेक टंडन परेशान हो गए। उन्होंने शंकर जयकिशन से बात की। शंकर जयकिशन ने भी शम्मी कपूर को समझाया, लेकिन वो अपनी जगह अड़े रहे। आखिरकार ये मसला राज कपूर साहब तक पहुंचा, जो लेक टंडन के करीबी थे। राज कपूर ने गाना सुना और दंग रह गए। उन्हें रफी साहब की एंट्री वाला हिस्सा इतना पसंद आया कि उन्होंने शम्मी से कहा, देखो ये गाना यहीं से कमाल का लगेगा। जब तुम इस पल में एंट्री लोगे तो वो जादू बनेगा जो लोग भूल नहीं पाएंगे। शम्मी साहब ने सबकी सलाह सुनी, वक्त की नजाकत समझी और आखिरकार मान गए। गाना वैसा ही रखा गया और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। न हमको सताओ। नतीजा, जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो वहां मौजूद देव आनंद, महमूद, आर.डी. बर्मन जैसी बड़ी हस्तियों ने रफी साहब की आवाज और शम्मी कपूर की एंट्री देखकर खड़े होकर तालियां बजाईं। ये गाना था आवाज देके हमें, जो आज भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। न हमको सताओ। तो दोस्तों, ये था प्रोफेसर के एक गाने का किस्सा, जहां शम्मी कपूर की जिद, रफी साहब की आवाज और शंकर जयकिशन की सोच ने मिलकर एक ऐसा गीत बनाया जो आज भी अमर है। सांसों के हर तार में छुप रहा। संगीत का ये जादू, ये तालमेल हमें याद दिलाता है कि कला तब और खूबसूरत होती है जब उसे सही वक्त और सही जगह मिले। यह थी एक गाने की ताकत और उसकी अनोखी कहानी। आपको प्रोफेसर का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? मैं चली पीछे पीछे जहाँ। है गुलबदन, फूलों की महक, कांटों की खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। आवाज दे के हमें तुम
अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपके पास इस फिल्म से जुड़ा कोई और किस्सा है? अगर हाँ, तो नीचे लिखना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।